नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज रूंडला आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है। इसलिए जेपीएच वाली बुक अपने को लेनी है, जेपीएच। अभी स्टार्ट करते हैं। यूनिट पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन इसमें पढ़ेंगे। आंशिक अवकलन। दोस्तों, अवकलन आपने 11th-12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस उसी का अगला रूप है आंशिक अवकलन। अब आपने कैसे पढ़े हैं, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई किसका फलन है? एफ ऑफ एक्स का। तो ये x क्या होता था? इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? y क्या है बताओ? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर। ये किस पर है? y किस पर है? x पर आश्रित है। x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की मान ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि आंशिक अवकलन और अवकलन में क्या डिफरेंस है। पार्शियली डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन आज देखेंगे। इसमें मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए बोलते थे अपन, कैसे करते थे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे ही करते थे। कोई दिक्कत आई नहीं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले तो डेल अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है वो, तो इसको नोटेशन कैसे करते हैं? एक तो ऐसे करते हैं, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं। जो आपकी इच्छा वो ले लेना, मैं अधिकतर इसी का यूज करूँगा, डेल अपॉन डेल एक्स। ये नोटेशन है आंशिक अवकलन करने का। ये ध्यान रखना, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपको डेल अपॉन डेल एक्स इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखना है। कैपिटल मतलब डी कंप्लीट नहीं लिखना है, घुमा के लिखना है। याद रखना, ये गलती मत करना। फर्स्ट ईयर वाले बहुत गलती करते हैं ये चीज़ें, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। थोड़ा सा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट पार्शियल कर रहे हैं तो उसका नोटेशन है उसी का यूज करना चाहिए। अब फंक्शन ले लेते हैं z इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये स्वतंत्र चर हैं, जबकि z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। z किस पर डिपेंड करेगा? x एंड y पे। तो जहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं और पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन को करना पड़े, जिसके रेस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी आंशिक अवकलन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल से पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं। z इक्वल टू क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो इसका क्या होगा? डेल जेड अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इस प्रकार भी करते हैं और इस प्रकार भी करते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई, इसका मतलब भी क्या होता है? आंशिक अवकलन किया है x के रेस्पेक्ट में। जो ऐप के पास में छोटा सा x लिखते हैं, मतलब समझ जाना आंशिक अवकलन किया है x के रेस्पेक्ट में। या फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिखते हैं। अगर इसी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में दोबारा
अवकलन करें आंशिक अवकलन तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इस प्रकार ये तो नोटिस है ना भाई, इनको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक बार कर दिया एक्स, दोबारा करेंगे तो दूसरा एक्स, एक्स कोमा वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स, एक्स कोमा वाई। मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 ये दे दिया, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूँ तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यही होगा ना। तो दोस्तों डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, आप बहुत काम में आएगी आपको। क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ आएगा कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स फाइंड करो। तो अब आप देखोगे कि मैं पहले कौन सा फाइंड करूँ। अब आपने देखो, आपने क्या किया था, सबसे पहले डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला। जो बाद में दे रखा है उसको पहले अपन को सोल्व करना है, और जो लास्ट में पहले दे रखा है उसको लास्ट में सोल्व करना है। ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना, वरना गलत होने के चांस रहते हैं। भैया बात समझ में आ गई। पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है आंशिक अवकलन में, तो जैसे ही एग्जाम्पल करेंगे वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई, 2x प्लस 0। क्यों, क्योंकि z ले लो, क्योंकि y दे रखा है तो कन्फ्यूज़न होगा, z ले लो। x दूसरे को कांस्टेंट माना, z को अचर मानकर करेंगे, अचर मानकर, बस सिंपल। जैसे अवकलन करते आए थे, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है उसी का करेंगे, बाकी को अचर मानकर करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन की ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो तो प्रूफ करो, यानी सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जेड दे रखा है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करेंगे, और जेड दे रखा है उसका वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आना चाहिए, 0। जैसे ये प्रूफ करना है, सिंपल है। इस क्वेश्चन को मैं एग्ज़ाम में कैसे करते हैं आप, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हिंदी भी लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना। अगले वाले क्वेश्चन जब जो भी मैं करवाऊंगा उसमें इतनी हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा के आपको बताऊंगा। तरीका क्या रहेगा वो मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। लिखो सॉल्यूशन, गिवन दैट दिया है क्या दे रखा है, z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इक्वेशन 1 दे दो इसको। लिखो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन
करने पर y को क्या मानना है, अचर। y को क्या मानना है, अचर मान के। तो करो, डेल अपॉन डेल एक्स जेड इक्वस टू डेल अपॉन डेल एक्स। जो दे रखा है एक पर ऐसे लिख दो, जिसे गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो टेन इनवर्स का क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। लिखो, करो। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या है, y अपॉन एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको x माना था वो x है क्या, नहीं। तो जो है उसका अवकलन दोबारा से करो। y को क्या मानना है, कांस्टेंट। और 1/x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर दो सोल्व इसको, एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ले लिया, एलसीएम लेके कर दिया, इसको ऊपर भेज दिया। जो बच गया वो लिख दो, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था पीछे, तो माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो अच्छे से, क्या था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला था हमने। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। तो पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो दोस्तों ये में क्वेश्चन है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं ना अपनी, उसमें इसी प्रकार करना अपन को। करो, डेल अपॉन डेल एक्स आंशिक अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो लिख दो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, माइनस के y। अब देखो 1/x है, ये क्या है, टोटल 1/x। 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब जिसको x माना था वो x है क्या, नहीं। तो उसका दोबारा से करो, तो क्या हो गया 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से किए होंगे ऐसे। तो अगर फिर भी अगर आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को आप बता देना कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं अच्छे से करवा दूंगा आपको। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख दो। ये क्या हो गया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसी प्रकार समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब इक्वेशन 1 क्या थी, z इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स थी। याद है ना, ये तो इक्वेशन याद हो जानी चाहिए आपको। जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ध्यान रखना चाहिए क्या इक्वेशन थी, वही तो मेन इक्वेशन, उसी का तो अपन सोल्व कर रहे हैं। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई। अब देखो जेड की जगह क्या था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यही तो था। वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है,
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको x माना वो x है क्या रियल में? नहीं है ना, तो फिर से उकलन कर दो, y का 1 x एज इट इज। तो ये क्या हो गया, इसको सोल्व करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x, जो कट रहा है उसको काट दो, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो गया, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो कमेंट कर दो। अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी स्टेप में, तो इक्वेशन नंबर लगा के आप कमेंट कर सकते हो। उस इक्वेशन को मैं दोबारा बता दूंगा आपको कल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 4। पुनः समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः करो, डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, 4 का कर रहे हैं ना, तो डेल अपॉन डेल वाई जो दे रखा है उसको लिख दो, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कर दो। y के रेस्पेक्ट में करना, x क्या है, कांस्टेंट x, 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब जिसको माना है वो रियल में है क्या, नहीं है, तो उसका दोबारा कर दो, 2y। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। तो क्या हो गया, माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता सकता है, किसी को भी। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 प्रूव करना, इसी को करना है प्रूफ। डेल स्क्वायर क्या प्रूव करना था, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्या आना चाहिए, 0। करो सोल्व, क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 है, तो लिख दो इक्वेशन 3 प्लस 4 देयर इम्प्लाइज क्या आएगा, देख लो, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 0। ये तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इफ v इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन शो दैट, क्या प्रूव करना है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, क्वेश्चन देख लिया, वी दे रखा है, ये प्रूव करना है। अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया, सेम वैसा ही है, सेम वही उसी तरीके से करना है एग्जाम में। बट लिखो, गिवन दैट वी, अब ये वी है ना, ये याद हो जाना चाहिए अपना को, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पेज आगे पीछे होते रहते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या प्रूव करना है वो भी माइंड में रहना चाहिए। डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये
माइंड में रहना चाहिए। अब क्या एग्जाम्पल नंबर 2 को आगे करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स इक्वस टू डेल अपॉन डेल एक्स, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको वी क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर माइनस के 1/2। अब आप इजी से कर सकते हो, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से नहीं कर सकते तो करो, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2 -1 किया, 1 -1/2 से -1 किया तो क्या हो गया माइनस के 3/2। और x जिसको x माना है फिर उसका भी तो दोबारा करते हैं ना, तो क्या हो गया 2x, और y क्या है कांस्टेंट, z क्या है कांस्टेंट 2x। तो डेल v अपॉन डेल x क्या आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2। पुनः x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या होगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 3/2 माइनस के 3/2। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर लोगे इससे तो देखो बहुत से क्वेश्चन किए आपने ऐसे 12th क्लास में। फर्स्ट फलन एज इट इज, द्वितीय फलन का अवकलन माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -1 किया तो माइनस के 5/2। और जिसका x के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या हो गया 2x, y और z का क्या हो कांस्टेंट 0 माइनस प्लस होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फलन का अवकलन प्लस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो माइनस एक्स का क्या हो गया माइनस का 1, सेकेंड फलन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको देख लो, अब सोल्व कर लो। 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2, 3x स्क्वायर आएगा, ये एक्स क्या हो गया स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बच गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1 से लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, इक्वेशन नंबर 3। अब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या निकालना है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसी प्रकार करते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालो, डेल अपॉन डेल वाई। अब वी क्या है याद हो जाना चाहिए अपन को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, एक्स और जेड को कांस्टेंट मानकर। करो। -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y और माइनस के 3/2। सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। सेम जैसे पहले करके आए हैं वैसे ही करना है। डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वस टू माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करो, आंशिक अवकलन करो। डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फर्स्ट फलन सेकंड फलन मान के करूँगा। देखो फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड फलन का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 5/2 2y माइनस वाई का 1। सेकंड फलन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2। सॉल्व कर दो। 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो गया, 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अभी किया था, सेम वैसे ही करना है। 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे दो इसको, 5। तो डेल वी अपॉन डेल जेड इक्वस टू डेल अपॉन डेल जेड। वी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2, याद है ना। तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2 और 2z। क्यों एक्स और डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस की जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3/2। इसको सोल्व करोगे तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर क्या आएगा, अभी सोल्व किया था आपने। 2y स्क्वायर आया था, 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 करना है। वो देखो क्या प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 3 + 5 + 7। 3 क्या थी, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 7 क्या, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कर दो सॉल्यूशन को। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइव बाई टू प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2 प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2। सोल्व कर दो। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लघुत्तम क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5/2। देखो 2x स्क्वायर एक तो ये रहा और एक्स स्क्वायर नेगेटिव ये रहा, एक ये रहा, तो कैंसिल। इसी प्रकार y देखो पॉजिटिव ये रहा, एक ये रहा और y भी कैंसिल। z देखो 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 और 2, तो क्या हो गया 0। तो प्रूफ क्या करना था अपन को? डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप जितने क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी हैबिट बनेगी और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे एग्जाम में, वरना टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, फिर बोलोगे सर टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्वेश्चन अधिक कर पाओगे डिफरेंशियल कैलकुलेशन के अंदर। थ्योरेटिकल पार्ट होता है उनमें आपके पास टाइम बच जाता है, बट जो ये न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं ना, इनमें आपके टाइम की कमी हो जाती है। तो क्यों? आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। आता सब कुछ है, आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप अगली क्लास में कोई भी दिक्कत हो आपको तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। जो भी दोस्त बीएससी में पढ़ रहा है, एमएससी में पढ़ रहा है, उनको शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू दोस्तों।